क्योंकि अभी इस समय किसी को माता का काम रात तक सोते, सुबह मालूम पड़ा 50 रह गए, जब खड़े होकर बाहर आए कॉल कर करके रह गए, एक भी नहीं आया, हम ही रह गए बस। तो ये इस सिस्टम की खूबी है, सभी लोगों को आसानी से समझ में आ जाती, दुनिया आज बहुत आगे होती। आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? तो पहली क्रांति जो हुई वो 1857 में हुई और उन क्रांतिकारियों ने ये बताया कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं और हमें आजाद होना चाहिए था। यस, सही बात है ना? और बताते पूरा समय निकल गया और 1947 में जाके देश आजाद हुआ। कितनी साल हो गई? 1857 से 1947 सालें कितनी हो गई साहब? 90 साल। 90 साल इस देश में एक इंसान को यह समझाने में लग गई कि हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, हमें आजाद होना चाहिए। हेलो, तो आपको क्या लग रहा है, एक बार भी घर आ जाएगी क्या? हेलो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो ये है कि एक लेवल होता है आरसीएम में जो रॉयल्टी अचीवर्स का होता है। तो आज हमारे बीच में कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने रॉयल काम किया है। रॉयल काम जानते हो? रॉयल्टी का मतलब है काम करो एक बार, पैसा आए बार बार, लगातार, पीढ़ी दर पीढ़ी। और रॉयल्टी 3 तरह के लोगों को मिलती थी। पहली, ग्रेट साइंटिस्ट, जो महान वैज्ञानिक जिन्होंने आविष्कार किए, वो आज दुनिया में नहीं है। उनके प्रोडक्ट जब जब इस दुनिया में चलेंगे तो उनके घर में रॉयल्टी जाएगी। ये पंखा चल रहा है, किसी ने बनाया होगा, ये बल्ब चल रहा है, ये एडिसन जी की देन है। दूसरी रॉयल्टी मिलती है एक सिंगर जिन्होंने बहुत बढ़िया गाने गाए और आज वो दुनिया में नहीं है, पर उनके गाने हम आज भी सुनते हैं, तो रॉयल्टी उनके घर में जाती है। सदाबहार गाने जिनके हैं, सही है ना? और तीसरे नंबर की रॉयल्टी मिलती है वो मिलती है लेखक, जिनकी किताबें हैं बेस्ट सेलर किताबें बन जाती हैं, उनकी किताबें उनके जाने के बाद लोग पढ़ेंगे और उनके घर में रॉयल्टी जाएगी। 3 तरह के काम करने वालों को रॉयल्टी मिलती थी, पीढ़ी और दर पीढ़ी। आज वो 3 तरह के काम करने वाले क्या हमारे बीच में कोई है? लेखक बैठे कोई? साइंटिस्ट, गायकार नहीं है। गायकार होंगे तो बाथरूम सिंगर होंगे अपने अपने में, सही है ना? बाथरूम में याद आ जाता होगा गाना कभी कभी। तो ये 3 काम हम नहीं कर सकते, पर इनकम सबको रॉयल्टी जैसी चाहिए। किस किस को चाहिए रॉयल्टी इनकम? सबको चाहिए ना? तो ये 3 काम करो। लेकिन ऊपर वाले को दया आ गई और उन्होंने एक व्यक्ति के दिमाग में एक ऐसा कॉन्सेप्ट उतारा जिस कॉन्सेप्ट में नमक मिर्च खाने से रॉयल्टी जैसी इनकम आ सकती है। तो एक बार माननीय श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए सर। यस, इतनी तालियां काफी नहीं है। यहाँ रॉयल्टी आरसीएम में नमक मिर्च खाने से, एक दुकान बदलने से, लोगों से बात करने से, इस तरह के प्रोग्राम में आकर के सीखने से घर में आ सकती है। तो जिन साथियों ने रात दिन मेहनत की, ज्यादा लोगों की नो सुनी, लपट के थपेड़े खाए, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी वो आज रॉयल्टी अचीवर है सिस्टम पे। तो आप लोग तैयार हो जाए उनके लिए जबरदस्त तालियां बजाने के लिए, क्योंकि आपकी भी रॉयल्टी तभी आएगी। तैयार है? बुला लिया जाए। तो आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच मैं बुलाने जा रहा हूं डायनेमिक ऑल रॉयल्टी अचीवर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जबरदस्त तालियां होनी चाहिए सभी रॉयल्टी अचीवर्स के लिए। यस, ये वो रॉयल्टी अचीवर है। जब शुरू में चले तो इनके घर वालों ने इनको बहुत टाइट किया, कहाँ फंस गए वैसे कामों में। हेलो, पड़ोस वालों ने बहुत किया, रिश्तेदारों ने बहुत तंग किया, ये तो बेकार के काम है, चलते चलाते नहीं है। और आपने इतिहास के बारे में सुना होगा, जो जिद्दी लोग होते हैं वो इतिहास रच जाते हैं और समझदार लोग बाद में बैठ के इतिहास को पढ़ते हैं। तो समझदार बनना है कि जिद्दी बनना है? कौन सा बनना है? जिद्दी बनना है ना? तो ये वही लोग हैं जिन्होंने संघर्ष किया और आज स्टेज पे हैं। और एक दिन ऐसा होगा आप सभी स्टेज पे होंगे, अगर आप तैयार हैं तो। तैयार हैं? तो ज्यादा समय नहीं है, इनसे केवल नाम, कहां से है, क्या करते थे काम पहले, और आज कितने आ चुके हैं दाम टोटल, सही है ना? तो पूछ लिया जाए। ज्यादा समय नहीं है और ये भी साथ ही समझदार है, ज्यादा समय नहीं लेंगे।
जी गुलचंद जी, जबरदस्त तालियां। नमस्कार, जय आरसीएम। एक बार हमारे कोच मिस्टर अजीत सर के लिए जबरदस्त तालियां। परिचय, नाम गुलचंद, आगरा से बिलोंग करता हूँ। सिस्टम से पहले किसान, खेती के साथ साथ इष्ट को सीखा और लगातार लगा रहा। सबके साथ होगा वही मेरे साथ हुआ। परेशानियां आई, लेकिन सर ने बोला जिद्दीपन, रियल में जिद्दीपन लिया और जिद्दीपन लेकर के आज सिस्टम से शुरुआत में 40 रुपए शो हुए थे। हाईएस्ट चेक 35,000 प्लस, टोटल इनकम 18 लाख प्लस ले चुका हूँ। थैंक यू। जय आरसीएम। परिचय, नाम डीडी वर्मा, लोकल फतेहाबाद से। इस कंसेप्ट को पिछले 5 साल से सीख रहे हैं और इससे पहले एज ए बैंक में जॉब, आरएम रिलेशनशिप मैनेजर और बैंक के साथ बिजनेस को स्टार्ट किया और आज काफी अच्छा लग रहा है। जब गुरुजी को पहली बार सुना था तो 2 बात सुनी थी सर से। इस दुनिया में 2 तरह की आग होती है सब, ना सब सुनते, मजाक सबका बनाया जाता है, कुछ लोग मुंह पर कुछ बोल देते हैं, बुरा तो लगता है सब, सही है ना। तो सर ने बोला 2 तरह की आग होती है, एक तो फूंक मारो तो बुझ जाएगी और एक फूंक मारने पर भड़क जाएगी। और जिनकी भड़क जाती है वो यहाँ आ जाते, जिनकी बुझी रहती है वो हेलो राइट। और पहला चेक 540 का और टोटल इनकम लगाई नहीं, लेकिन 16 लाख प्लस है सर। थैंक यू। सभी साथियों को जय आरसीएम। परिचय, नाम रानी कुमारी, बेसिकली आगरा से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस को सीख रही हूँ 3.5 साल से अपने गुरुओं के माध्यम से। तो मैं चाहूंगी माई कोच, माई गुरु मिस्टर अजीत सर के लिए एक बार शानदार वाली तालियां होंगी। और पहले की बात करूँ, आरसीएम से पहले भी मैं स्टूडेंट थी और आज भी मैं आरसीएम की स्टूडेंट हूँ। आरसीएम से पहले मैं एसएससी की तैयारी कर रही थी, नौकरी की तैयारी कर रही थी। उसी दौरान ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया और जिस दिन से समझ में आया मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझे भी बताया गया था कि दुकान बदलने से पैसा आता है, तो 200 रुपए का चेक आया था। और जब मैंने इसमें डायमंड क्लब बोला जाता है कि डायमंड क्लब करना चाहिए, किसी भी चीज में अगर नंबर बन जाना चाहते हो तो उसका क्लब ज्वाइन करना पड़ता है। तो इसमें भी डायमंड क्लब किया तो मेरे 600 रुपए आए थे। और जब मैं रॉयल्टी चीवर बनी थी तो हाईएस्ट चेक 37,000 आया था और टोटल इनकम 3 लाख प्लस। थैंक यू। नमस्कार, जय आरसीएम। इधर से आवाज नहीं आ रही है। जय आरसीएम। मैं सर चित्रा वर्मा और आकाश बिलोंग करती हूँ। सिस्टम से पहले की बात की जाए तो पढ़ाई कर रही थी और पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को सीखा और आज 3.5 साल हो चुकी है मुझे। और इनकम की बात की जाए तो पहला चेक मुझे पता नहीं है क्योंकि पापा जी ने जॉइनिंग लगा ली थी मेरी। और हाईएस्ट चेक की बात की जाए तो 25,000 प्लस और टोटल इनकम 3.5 लाख। थैंक यू सर। मेरा नाम अलका, बेसिकली मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस की बात की जाए, लाइफ में बिजनेस तो बहुत थे और किए भी, लेकिन जिस दिन से आरसीएम किया उस दिन पैसा आने का एक रास्ता मिल गया। जिस तरीके से सर कहते हैं कि पाइपलाइन बिछाना, तो आज ज़्यादा पानी तो नहीं आ रहा प्रेशर के हिसाब से, लेकिन पैसा आने का रास्ता मिल चुका है। आज बूंद बूंद आ रहा है, कल पेट्रोल जैसा पानी आएगा। थैंक यू। जय आरसीएम। चेक की बात की जाए, स्टार्टिंग में जो बैलेंस आया था मेरा 666 रुपये, लास्ट आया 3700 रुपये। टोटल इनकम की बात की जाए 13,06,037 रुपये। थैंक यू। ये 13 लाख जैसी तालियां हो रही हैं। बड़े तो नहीं एकदम। ये सभी रॉयल्टी अचीवर्स थे जिन्होंने इस बिजनेस से एक कमिटमेंट के साथ काम किया, लगातार काम किया। इन्होंने कभी कोई बहाने नहीं बनाए और इनके घर में भैंस कभी बीमार नहीं हुई सेमिनार वाले दिन। तो इसलिए आज ये अचीवर के रूप में है और मैं भी इसी कड़ी में आता हूँ। तो परिचय हो चुका है। परिचय, नाम जितेंद्र, बाहर से हैं। इस सिस्टम में आने से पहले स्कूल चलाया था। स्कूल के साथ साथ ये बिजनेस जिंदगी में आया और कुछ समय चलने के बाद ऐसा हुआ कि जिसने हमें ज्वाइन कराया वो आरसीएम छोड़ के चला गया। हेलो, फिर क्या करते आप? बंद हो जाते जब अप्लाई नहीं चला गया तो। लेकिन उसी दौरान हमें काम करना था तो हमने एक ऐसे अप्लाई चुने जो आज आप सबके बीच में मिस्टर अजीत सर के लिए एक बार जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। क्योंकि इस बिजनेस में जो
व्यक्ति आपको लेके आया उसकी स्पीड क्या है मैं नहीं पता, आपकी स्पीड जिसको सूट करती है उस प्लान को आप पकड़ लो, जिंदगी बदल सकती है। तैयार है? तैयार है? तो शुरुआत जब हुई तो 49 यानी 49 रुपए पहले महीने में 100 हुए और 49 रुपए देख के लगा के पैसे तो आते हैं, सही है ना? और इकट्ठे जब हुए महीने 2 महीने 3 महीने में तो 1030 का स्टेटमेंट आया। आज स्टेप प्लेटिनम का लेवल है, हायर चेक की अगर बात करें तो 41,952 और टोटल इनकम 19 लाख से ऊपर आ चुकी है। और इस सिस्टम में अभी तो सीखने का वजीफा है, पैसा वैसा नहीं है, पैसा तो आएगा। देखो टारगेट 2025 है, 2025 में इस बिजनेस से ऐसे ऐसे चेक लेने जो ड्रीम चेक है हमारे। और किसी नेटवर्कर ने एक बात कही है कि नेटवर्क मार्केटिंग की जो रियल इनकम है वो 6 डिजिट से शुरू होती है। कितने से? 6 कहाँ से शुरू होते हैं? लाख से ऊपर। नीचे की इनकम इसके काम आती है, बस 6 डिजिट से ऊपर इनकम जाएगी तब जिंदगी कुछ बदलाव आ सकता है। तैयार है लेने के लिए? तो आज की ये मीटिंग इसीलिए है और मैं ज्यादा विलंब नहीं बनूंगा, ना अमृतपुरी वाला रोल करूंगा क्योंकि समय कम है, सर हमारे बीच में है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि बीच बीच में कभी कभी अंतर ध्यान अगर हो जाओ तो ये ध्यान रखना कि बीच बीच में चलते रहना इधर, नहीं तो ये मान लेना आपके 100 रुपए उधर लगे हैं वो बेकार चले जाएंगे। आज गुरुदेव हमारे बीच में है, परमानेंट इलाज लेकर के आए हैं, जो मानी हुई समस्याएं यहाँ चल रही हैं। आज घर घर में आपने देखा होगा गरीबी रूपी राक्षस घिसा हुआ है, हर घर में घुस गया है, वो घुस गया है ना। आज तुम्हें हंसते हुए लोग कहीं दिखाई देते हैं क्या? दिखाई देते हैं? जिस घर में चले जाओ सब मुंह लटकाए बैठे, क्यों? पहले कभी एक राक्षस हुआ करते थे और उनके लिए भगवान अवतार लेते थे, लेकिन आज घर घर में गरीबी रूपी राक्षस आ चुके हैं, हर घर की सुख शांति को उन्होंने छीन लिया है। और वो गरीबी रूपी राक्षस कौन कौन से हैं? महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आतंकवाद, जाने क्या क्या है। और इनका इलाज अगर किसी सरकार के पास होता तो 70-75 साल हो चुके देश का आजाद हुआ, सब तरह की सरकारें रहती, अभी तक इलाज हो गया होता। या सो नो हुआ क्या? नहीं हुआ ना। आज अगर आप चाहते हैं इनका परमानेंट इलाज हो जाए तो आज सर हमारे बीच में है और इसका परमानेंट इलाज देने के लिए आए हैं। सर 40 से 50 मिनट बीच में रहेंगे। जो साथी जिनको थोड़ी सी नींद आ रही हो वो जाके अभी मुंह धो के आ सकते हैं, जिससे 100 रुपए बेकार न जाए। पर आज इसका पूरा इलाज, पूरा ऑपरेशन होके जाएगा। कौन कौन तैयार है? आने वाली पीढ़ियां में याद करेंगी साहब, तैयार है? जिंदगी में हमें नहीं पता आपका ड्रीम क्या है। हमने एक एग्जांपल सुना था और वो 1 सेकंड में आपको सुना देता हूं। एक बार क्या हुआ, एक मच्छर को शहर जाना था तो मच्छर घर से निकला एक्साइटेड होकर, बाहर एक बैलगाड़ी शहर जा रही थी तो उसने बैलगाड़ी के ऊपर वो गया और बैल के सींग पे बैठ गया। बैलगाड़ी कहाँ जा रही थी? शहर। तो मच्छर बैठ के चला गया और शहर जैसे ही आया तो वो इतना एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड होकर वो उड़ के चला गया। और रास्ते में उसे याद आया मैं कितना बेकार आदमी हूँ, जो व्यक्ति मुझे यहाँ तक लेके आया मैंने उसका थैंक यू नहीं बोला। तो अंदर से उसको लगा और वो दोबारा आया फिर और बैल के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, बैल जी महाराज थैंक यू। तो उन्होंने बोला अभी किस बात का थैंक यू? कि आपने हमें गांव से लेकर यहाँ तक लिफ्ट दी। तो बैल ने क्या कहा, सुनना चाहते हैं? बैल ने बोला ना तेरे आने का पता चला ना तेरे जाने का पता चला, थैंक यू किस बात का? तो हमारा और आपका इस दुनिया में आने का पता चला हो किसी को या ना चला हो, लेकिन जाने का पता पूरे वर्ल्ड को चल जाना चाहिए। अगर इस तरह कुछ कमिटमेंट है, आज का ये प्रोग्राम आपके लिए है और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप सबकी जबरदस्त तालियों के बीच मैं बुलाने जा रहा हूँ